तो आग इसलिए रहे हैं जेल में, यानी शेर को कैद करके और शेर पे ठप्पे लगवाने आ रहे हैं। मैदान में दुश्मन ही नहीं होगा तो मुकाबला किससे करेंगे? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दी ऑलराउंडर्स में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर्स के बारे में है, यानी मुल्क की हालात क्या हैं, आजकल पाकिस्तान में चल क्या रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब की। मुल्क में नून लीग ने ये 15 माह में, पौने 2 साल में तकरीबन पहले ही कुछ छोड़ा ही नहीं। सारे केसेस अपने माफ़ करवाए, तो मुल्क के कुछ पल्ले नहीं छोड़ा। उसके बाद काकड़ साहब आके इन्होंने पहले डॉलर पे जोर दिया, उसके बाद पेट्रोल पे जोर दिया, उसके बाद तस्वीरें खिंचवाने से अगर इन्हें फुर्सत मिली तो इन्होंने गैर मुल्की दौरे शुरू कर लिए। तो हमारा एक गरीब कंट्री है, इसमें जहाँ लोग जो है गुर्बत की लकीर से भी नीचे पहुँचे हुए हैं, तो मुल्की गैर मुल्की दौरे मुझे तो समझ नहीं आते इन्हें करने चाहिए थे कि नहीं। उसके बाद जी अगली हमारी खबर है, नवाज शरीफ साहब 20-21 को अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ना ही आए। तो आग इसलिए रहे हैं जेल में, यानी शेर को कैद करके और शेर पे ठप्पे लगवाने आ रहे हैं। मैदान में दुश्मन ही नहीं होगा तो मुकाबला किससे करेंगे? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। तीसरे नंबर पे है इमरान खान साहब, यानी जिस शेर की मैं बात कर रहा हूँ, कि कोई आसाइश नहीं है, 60+ 70+ उनकी एज है, कोई ऐसी ज़िंदगी में कोई आसाइश बाकी नहीं जो उन्होंने नहीं मेरे ख़्याल में देखी। अल्लाह ने तकरीबन हर ख्वाहिश उनकी पूरी की है। शायद ये रह गई है मुल्क को फ़तह करना है और इस मुल्क में खुशहाली देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह ये भी अल्लाह उनकी पूरी करवाए। लेकिन उन्होंने, मेरा जो ख्याल है कि वो इस मुल्क के लिए लड़े हैं और सिर्फ 2-3 लफ्ज़ बोल दें जेल में से ही कि ठीक है मैं इलेक्शन में ही नहीं खड़ा हूँगा, तो मेरे ख़्याल में उसी दिन उन्हें रहाई मिल जाए। वो कह दें कि ठीक है मैं कुर्सी मुझे नहीं चाहिए, मुझे बाहर निकालो, तो उन्हें रहाई मिल जाएगी। लेकिन वो अपनी, देखें घर बार छोड़ना आसान नहीं होता। जेल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं किस लिए? अपने मुल्क के लिए कि पाकिस्तान में खुशहाली है। तीसरे नंबर पे जी डॉलर। डॉलर तो पहले 250 पे, फिर डायरेक्ट 330 पे जब गया ना, तो तब मुल्क में कुछ हालात बेहतर थे, काम वगैरह चल रहे थे लोगों के, तब काम में तेज़ी थी। तो जब ये आर्मी चीफ के हाथ में आया डॉलर, तो डॉलर अचानक से तकरीबन अभी तक 50 से 60 रुपये नीचे आ चुका है, लेकिन डॉलर का ख़रीदार नहीं। जब 325 का था मिल नहीं रहा था, अभी 325 का लेने वाला है कोई नहीं। तो हमारी जो मईशत है वो डॉलर के साथ ही चलती है, डॉलर में ख़रीदारी की जाती है। तो मैं हैरान हूँ कि जब 325 पे था तब ख़रीदार इतने थे कि ये कम पड़ा था, अभी 325 पे है तो लोग इसको लेने ही पसंद नहीं कर रहे। तो मुल्क की मईशत का पहिया जाम हुआ पड़ा है। इसके बाद जी अगली बारी है जी किया कार प्राइसेस की। ये न्यूज़ वाले कह रहे हैं जी गाड़ियों की कीमतें कम हो गई, बहुत कम हो गई, तो गरीबों की मौजें हो गई। क्या मौजें हुई? किया कंपनी ने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस तकरीबन, ये डॉलर जब 300 से ऊपर गया, प्राइसेस इन्होंने तकरीबन लाख से लेके 5 लाख तक खुद बढ़ाई थी इन्होंने। तो वही जो डॉलर 300 से वापस आया इन्होंने वही कम कर दिए। इसके अलावा किसी गाड़ी की और कीमत नीचे नहीं आई, इन्होंने पहले बढ़ाई थी फिर उन्होंने वही नीचे की। इसके बाद अगली जो बारी है वो दूसरी तमाम गाड़ियां हैं जो पहले, ये सुजुकी की एक ऑल्टो गाड़ी है वो शॉर्ट हुआ करती थी, ऑन पे मिला करती थी, अब उसका मार्केट में कोई कस्टमर नहीं है। जितनी भी गाड़ियां पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर, जापानी गाड़ी को पूछ ही कोई नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान की जो गाड़ी है ना, जितनी भी हैं वो
तकरीबन ऑन पे जाया करती थी, अभी उनको पूछ ही कोई नहीं रहा। मार्केट में कस्टमर नहीं है इसका, यानी डॉलर के सस्ते होने की वजह से गाड़ियाँ सस्ती हुई, ख़रीदार बनने चाहिए थे, ख़रीदार आया ही कोई नहीं, बेनाम। इसके बाद अगली हमारी बारी है प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी का ये है कि जब नून लीग की हुकूमत आई तकरीबन 15 माह से पौने 2 साल तक प्रॉपर्टी इतना नीचे आई है। DHA के ऑफिसेज में जितनी भी ये सोसाइटीज़ हैं, इनके ऑफिसेज में लाइन में लग के लोग ये फ़ाइल वगैरह जो है लिया करते थे, तो आजकल माइनस में कोई नहीं ले रहा। प्रॉपर्टी के बाद गाड़ियों के बाद मार्केटें जो हैं उनका भी कोई इतना ख़ासा हाल अच्छा नहीं है। इसके बाद अगली बारी है जी लाहौर में स्मोक की वजह से बुध वाले दिन छुट्टी इतवार की तरह मंजूर कर दी गई है पंजाब हुकूमत की। स्मोक तो काफ़ी सालों से लाहौर में बहुत ज़्यादा है, तो पहले ही कौन सा मार्केटें को इतना खुलती हैं, अब लाहौर में पहिया जाम हड़ताल, यानी बुध वाले दिन पहिया जाम होगा, गाड़ियां भी बंद होंगी, मार्केटें भी बंद होंगी स्मोक की वजह से जी। दरख्त लगाने से हम दरख्त तो हमसे लगते नहीं हैं, लेकिन ये दुकानें हम बंद करवा रहे हैं। इसके बाद जी पहले 30 से 40 रुपये 50 रुपये पेट्रोल महंगा किया जाता है, उसके बाद 30-40 रुपये कम करके आवाम का दिल जीत लिया जाता है, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा जादू है। इसके बाद आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो है फ़लस्तीन और इज़राइल की, हमास की जो लड़ाई है। देखें, अगर तो मुसलमान तारीख़ में कुफ़ार से अगर कभी हारे हैं, उन्होंने अपने हार तस्लीम की है, तो इन लोगों को अभी भी डट के खड़ा रहना चाहिए कुफ़ार को। तो अगर मुसलमान को मौत तो अज़ीज़ है, तो फिर इन लोगों को लड़ना नहीं चाहिए, इन लोगों को हार तस्लीम कर लेनी चाहिए। मुसलमान कभी भी हार नहीं मानता, इन लोगों के लिए मौत जहन्नम है, जल जाना है। मुसलमान के लिए, हमारे लिए मौत शहादत है। मुसलमान को मौत अजीज़ होती है क्योंकि उसको यकीन है आखरत के दिन पे भी, अपने रब पर भी। लेकिन इनकी जो है, इनकी ना कोई ये समझते हैं कि हम मर गए तो ख़त्म। कश्मीर में भी एक मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने इंडिया को आज तक इंडिया के सामने हार नहीं मानी, तो फ़लस्तीन में भी ये करके देख लें। हार तो इन्होंने ही माननी, आखिर पीछे इन्होंने हटना है, जैसे अफ़गानिस्तान में पीछे हट गए थे। तो अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह रंग लाएंगी और इनको उल्टे पाँव पीछे मुड़ना पड़ेगा। तो तमाम उम्मे मुसलमा से मेरी गुज़ारिश कि कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए दुआ करें। मज़ीद इस तरह की बातें सुनने और करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाया करेगा। आज की वीडियो का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।